संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करें शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशहाल है। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, यदि हिम्मत रही, जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या होगा, वहीं से जल निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से, मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ये किसी कवि ने कहा था और मैं उन्हें सलाम करता हूं। अद्भुत है ये वाक्य है और जीवन में अपनाना चाहिए। सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, साल 2022 यानी अंग्रेजी वर्ष 2022 की संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने अंकों की रहस्यमय दुनिया का खजाना लेकर। अंकों की रहस्यमय दुनिया में बहुत कुछ लेकर आ रहा हूं 2022 में आपके लिए। इसके साथ ही कैसा रहेगा 2022 अंकों के हिसाब से आपके लिए, आपका मूलांक और सन 2022। मित्रों और साथियों, गुरुमंत्री दाती महाराज पर अब ये 2 महीना अद्भुत रहेगा। यानी नवंबर और दिसंबर आपके जीवन से संबंधित बहुत उपयोगी वीडियो डालूंगा, देखना नहीं भूलें। प्रिय साथियों, मैं आपका अपना हूं और मेरा छोटा सा निवेदन रहा है आपसे कि मेरी वर्तमान परिस्थितियां थोड़ी सी कमजोर है। मेरी गौ माता परेशान नहीं हो, शनिधाम गौशाला पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। हां, इसकी एवज में दाती महाराज ज्योतिषी समाधान लेकर आपके सामने है। जो मैं जानता हूं, आपकी सेवा में हाजिर हूं। मेरे से कैसे बात हो, मैं कैसे आपको सहयोग करूं, उसके लिए 2 नंबर नीचे आ रहे हैं। इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है और इस समय में गौ माता की सेवा के लिए राष्ट्र से मैं आह्वान भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, मैंने जीवन में राष्ट्र से कभी धन नहीं मांगा था। हां, मैंने ये जरूर कहा कि सेवा आनंद का विषय है और राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। आप भी सेवा करिए, मैं भी सेवा करूंगा। मेरी गौ माता के लिए चारा चाहिए, आप चारा दे सके उसके लिए आपको ज्योतिषी समाधान चाहिए। दाती महाराज आपकी सेवा में है, नंबर नीचे आ रहे हैं। आशा करता हूं कि शनिधाम गौशाला की गायें सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इसके लिए आप प्रयास जरूर करेंगे। आपका मूलांक और 2022 अद्भुत भविष्य फल लेकर आपके सामने हूं। 2022 का फलादेश करूं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। मानव जीवन पर अंकों का अपना एक प्रभाव है। अंक ज्योतिष मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। मनुष्य जीवन में अंकों का अपना एक अद्भुत अलौकिक प्रभाव है। मित्रों और साथियों, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं दाती महाराज आप फलादेश में आ जाइए, लेकिन यदि आप समझोगे नहीं, रूट समझ में नहीं आएगा तो फलादेश भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुझे 5-7 मिनट बोलने दीजिए, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि अंक क्या है। मैं अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपका कारोबार कैसा है, आपका कैरियर कैसा है, किस क्षेत्र में आप काम करें, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा,
क्या है जीवन में आपकी कमजोरी, क्या है आपकी ताकत, किन चीजों को आप सावधानियां बरतें, कौन से महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे, किन महीनों में आप ध्यान रखें। आपका मोबाइल का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, आपके संस्थान का नंबर क्या होना चाहिए, कौन से वर्ष शादी के लिए उपयुक्त रहेंगे, कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी, कौन सा वार आपके लिए अच्छा है, क्या दान करें, मित्र मूलांक क्या है आपके लिए, कौन सा रंग ठीक रहेगा, रतन कौन सा ठीक रहेगा, किस देवता की पूजा करें, किस मंत्र का जाप करें, इन सारे विषयों पर चर्चा करूंगा। साथ ही वर्ष 2022 कैसा रहेगा आपके लिए अंकों के हिसाब से, क्या संकेत है प्रभु का, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मित्रों और साथियों, बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं, शनि भगवान की शरणागत रहता हूं। मेरे आराध्य, इसलिए मैं भगवान कहता हूं, मेरे आराध्य शनिदेव है। उनकी कृपा से जो मैं जानता हूं हृदय से उड़ेलने की कोशिश करूंगा। वर्ष 2022 क्या संकेत दे रहा है, 2022 में अंकों के रहस्य में क्या छुपा है आपके लिए, संभावनाएं कैसा रहेगा आपका जॉब, कामकाज, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, किस तरह आएगी बाधाएं, क्या है उसका निवारण, जानेंगे 2022 के अंक ज्योतिष के वार्षिक राशिफल में। मित्रों और साथियों, वर्ष 2022 का अंक बनता है 6 और 6 का मूलांक शुक्र है। तो 2022 में शुक्र का प्रभाव चराचर जगत में ज्यादा रहेगा। इसके अलावा सभी अंकों पर कैसा रहेगा वर्ष 2022 विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। और आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि फलादेश की ये जानकारी कैसे मैंने तो ये आपके मूलांक के आधार पर है। मूलांक यानी आपके जन्म तारीख से मतलब जो आपकी जन्म की तारीख है वही आपका मूलांक है। यदि आपकी जन्म की तारीख 1 है तो आपका मूलांक 1 हुआ, जन्म की तारीख 4 है तो मूलांक 4 हुआ, जन्म की तारीख 6 है तो मूलांक आपका 6 हुआ, और जन्म की तारीख 9 है तो आपका मूलांक 9 हुआ। लेकिन यदि आपकी जन्म की तारीख 10 है तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो मूलांक 1। और यदि 11 है तो 1 और 1 2 हुए तो मूलांक 2 हुआ, और यदि 25 है 2 और 5 जोड़ दीजिए तो 7, तो आपका मूलांक 7 हुआ। इस तरह से आप मूलांक सहजता से निकाल सकते हैं। मित्रों और साथियों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी जीवन भर की तपस्या है भाई, कि बहुत से लोगों के पास में सही जानकारियां नहीं होती, जन्म कुंडली नहीं होती, तो मूलांक बहुत सहयोग करता है आपके लिए। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने अंकों की रहस्यमय दुनिया का खजाना लेकर। अब मैं मूलांक 9 के ऊपर आ रहा हूं कि मूलांक 9 का व्यक्तित्व कैसा रहेगा। मूलांक 9 यानी आपके जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्म हुआ है आपका, तो मूलांक 9 होगा। और मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल है। अंक 9 मंगल ग्रह से शासित होता है, और मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, साहस का प्रतीक, उत्साह का प्रतीक है। स्वामी ग्रह मंगल के प्रभाव के कारण आप ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति है, आप एक उत्साही स्वभाव के व्यक्ति है, आप साहसी, वीर, पराक्रमी योद्धा की तरह है, हमेशा ऊर्जावान बने रहते हैं, और आपकी कदकाठी भी अच्छी मजबूत रहती है। आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोज लेते हैं, क्योंकि आप निडर व्यक्ति है, आपके अंदर साहस है, संघर्ष करने से आप नहीं घबराते। एक हरपुन वाला व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति, ऊर्जा से भरपूर, शरारती, बहुत तेज बुद्धि, ये सब गुण आप में है भाई। और आप अपने ऊपर किसी का अंकुश या विरोध या आदेश आपको पसंद नहीं है। आपको हंसी मजाक पसंद है, आप में चुलबुलापन है, और आप अपने साथियों के बीच में बहुत लोकप्रिय होते हैं। लेकिन आप बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, बहुत अड़ियल स्वभाव, मुंहपट स्वभाव है, और इस स्वभाव के कारण अपने आसपास के लोगों को अपना दुश्मन भी बना लेते हैं। लेकिन आपके सिद्धांत बड़े मजबूत है, आप अनुशासन प्रिय व्यक्ति है। यह अलग बात है कि जीवन के प्रारंभिक सालों में संघर्ष रहता है, लेकिन धीरे धीरे सफलता भी हासिल करते हैं। आप में नेतृत्व करने की क्षमता मौजूद है, एक अच्छे लीडर है आप। आपको कार्य में सफलता मिलेगी जब अपना पूरा 100% उसमें देंगे, अन्यथा कई बार सफलता में बाधा आती। आपको मेहनत 100% करनी होगी, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना होगा।
आपके लिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन में रहना और नियमित जीवन जीना बहुत आवश्यक है। और अधिक लाभ के लिए आपको अपने कार्य पर फोकस करना बहुत जरूरी है। अभिमान आपका शत्रु है भाई। आपको अपने जीवन में अतिशयोक्ति से बचने का सदा प्रयास करना चाहिए। आप एक अच्छे एंटरटेनर है, अपने मित्रों के बीच अपनी उपस्थिति बड़ी आसानी से दर्ज कराए, क्योंकि आप उन्हें एंटरटेन करते हैं, उन्हें खुश रखते हैं। आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपका जीवन संघर्ष में है, लेकिन आप परिस्थिति का सामना डटकर करते, उससे नहीं घबराते। लेकिन आप अपनी आलोचना सहन नहीं कर सकते, ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। आपके अंदर साहस है, दृढ़ निश्चय है, लेकिन आप आलोचना सहन नहीं कर सकते। जीवन का मैंने कहा ना कि जो प्रारंभिक समय है उसमें उठापटक जरूर, लेकिन धीरे धीरे सफलता दामन चूमती है आपकी। आप अपने काम को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। कोई आप पे हुक्म चलाए, आपको अधीन बनाना चाहे, ये आपको पसंद नहीं। आप स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति हैं, चैलेंज को स्वीकार करते हैं, चुनौतियों से भागते आप नहीं हैं। अनुशासन तो है ही है, लेकिन लगन भी है, परिश्रम भी आप में है, दृढ़ निश्चय भी आप हैं, और ऊर्जा तो आप में भरी हुई है। इसलिए जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों से आप नहीं घबराते, उसका आप सामना करते हैं, हमेशा आगे रहना पसंद करते हैं। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो या समाज हो, उच्च पदों पर विराजना आपको, ये आपका शौक है। आप एडवेंचर पसंद व्यक्ति है, और अपना आजीविका का जो एरिया है वो एडवेंचर ही पसंद है आपको, जिसमें एडवेंचर हो। जंगलों में जाना, देश विदेशों में घूमना, ये आपको बहुत पसंद है। लेकिन जो भी आप काम करेंगे वो निष्ठा से करेंगे और दृढ़ता के साथ करेंगे, और आपको सफलता भी मिलेगी। ये व्यक्तित्व तो आपका, जो मेरा आंकलन था वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपके कार्य क्षेत्र पे आ रहा हूं। कार्य क्षेत्र में आपका जीवन संघर्षमय होता है, आपको आसान जीवन प्राप्त नहीं होता है। आप खेलकूद, सेना में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आप स्पोर्ट्स में, आर्मी में, पॉलिटिक्स में, मनोरंजन में, कला के क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन राजनीति, धर्म और समाज सुधार जैसे कार्यों में भी आपको सफलता मिलती है। संगीत और कला में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। संगठनकर्ता, ज्योतिषी, एडवोकेट, चिकित्सक, केमिस्ट्री, पर्वतारोही, कंप्यूटर, सौंदर्य, स्वास्थ्य क्लिनिक, अग्नि सेवाएं, सेना और पुलिस, धातु उद्योग, इसमें भी आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं, और इनमें आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो ये अच्छी रहती है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती है, परिवर्तन होता रहता है। आपको विरासत में धन की प्राप्ति होती है। आप जीवन में चैलेंज स्वीकार करते हैं और उन्हें अच्छी तरह पूरा भी निभाते हैं, और आपके इसी गुण के कारण जीवन में तरक्की की सीढ़ियां आप चढ़ते हैं, अनेक उपलब्धियां आपको हासिल होती है, और अपनी आर्थिक स्थिति को आप मजबूत करते हैं। नमन आ रहे हैं। अब आपकी शिक्षा और कैरियर की बात करूंगा। शिक्षा के मामले में आप बहुत भाग्यशाली रहते हैं। आपकी तार्किक शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। आपकी स्ट्रांग तार्किक बुद्धि के बल पर ही आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपका नाम, धन और यश और कामयाबी आप हासिल करते हैं। टेक्निकल शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त रहता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप किसी टेक्निकल क्षेत्र को चुनाव करते हैं, या आप फिर फौज या पुलिस या ऊर्जा से संबंधित किसी क्षेत्र को चुनते हैं, तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं। हाँ, प्रारंभिक शिक्षा में व्यवधान है, लेकिन वास्तव में धीरे धीरे सफलता आपको अवश्य मिलती है। नमूना में बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन का जो सवाल है, जहां तक, तो आपका पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव का रहता है। पारिवारिक सदस्य हमेशा आपके वैचारिक मतभेद रहते हैं, परंतु इस उठापटक के बाद भी आप संबंधों में तालमेल बनाकर रखते हैं, और पारिवारिक से तालमेल न बैठा न पाने के कारण आपको कई बार अहंकारी माना जाता है, और कई बार आप किसी की सुनते नहीं। फिर आप अपने आप को सर्वोपरि रखते हैं, दूसरों को अपने जीवन में कम स्थान देते हैं। इसी वजह से दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, जीवन साथी से मन मुटाव रहता है। हर किसी के प्रति आप जितने जल्दी आकर्षित नहीं होते हैं। पारिवारिक जीवन, निजी जीवन में कुछ परेशानियां महसूस जरूर करते हैं। आप हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। आप एक पारिवारिक व्यक्ति थे, अब अपने सगे संबंधियों का भी आप ध्यान रखें, परंतु स्वभाव आपका कठोर होने के कारण लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। आप ऐसा जीवन साथी जो हमेशा आपके अनुसार चले, ऐसा चाहते हैं। कई बार मैंने मूलांक 9 को
ससुराल पक्ष से बहुत सहयोग पाते देखा है, लेकिन पैसा ज़्यादा बचा नहीं पाते क्योंकि आपका स्वभाव बड़ा खर्चीला है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूंगा। दुर्घटना, सिरदर्द और रक्त विकार, इस पर आपको हमेशा सावधान रहना होगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कम होती है। शारीरिक संरचना, फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी रहती है, लेकिन हमेशा इन्फेक्शन, बुखार, अस्थि विकार, स्किन प्रॉब्लम, रक्तचाप, फोड़े फुंसियां, निमोनिया, टाइफाइड, चोट लगना, फ्रैक्चर होना, जलने जैसी चीजों के प्रति भी आपको सावधान रहना चाहिए। आपकी ताकत क्या है कि आपकी बुद्धिमान, आप विवेकशील है, आध्यात्मिक है, अनुभवी है, जागरूक है, चुनौतियों को सामना करने वाले साहसी व्यक्ति है। आपकी कमजोरी आपका अहंकार है, स्वयं के प्रति उदासीनता है, हमेशा कठिनाइयों को स्वीकार कर लेना, अपने खिलाफ न सुन पड़ने की आदत, ये भी आपकी कमजोरी है। आप में अहंकार का भाव अधिक होता है, जिससे आपके पारिवारिक रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप अपनी हैसियत से अधिक दिखावा करने के कारण मुश्किल में पड़ जाते हैं। जीवन में सावधानियां बरतनी चाहिए आपको अपने क्रोध के ऊपर। क्रोध पर हमेशा अंकुश रखना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में अग्नि संबंधी दुर्घटनाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, इससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। आपको अपनी आलोचना बर्दाश्त करनी चाहिए। आलोचना बर्दाश्त नहीं करने का आपके कामों में क्वालिटी नहीं आती है। अपनी आलोचना को सुनकर उसमें सुधार कर लेंगे तो आपसे अच्छा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। आप सबका ध्यान अपनी ओर रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको हमेशा प्रमुखता मिले, आपकी सेवा में लोग लगे रहे। दिखावा करना, शान शौकत दिखाना, प्रदर्शन करना, यह आपको अच्छा लगता है, जिसके लिए आपको फिजूल खर्ची करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको फिजूल खर्ची बहुत करनी पड़ती है और कर्जा बढ़ता है। हमेशा आपको कानून के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए, नहीं तो आपको कानूनी पचड़ों में फंसे रह सकते, ऐसा लगता है। ये चीजें थी जिन पर आपको ध्यान है। आपके लिए शुभ माह है मार्च, सितंबर और दिसंबर, ये महीने आपके लिए बड़े उत्तम है। अशुभ माह है अप्रैल और अगस्त का महीना। इस महीनों में कार्य विस्तार और परिवर्तन से बचना चाहिए। आपकी आयु के शुभ वर्ष है, यदि आपका मूलांक 9 है तो 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60वां वर्ष बड़े भाग्यशाली है। आप इन वर्षों में कैरियर, कारोबार, भूमि, भवन, वाहन, व्यवसाय के हिसाब से अच्छा लाभ कमाएंगे। इन वर्षों में देश विदेश की यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। आपकी जिंदगी के अशुभ आयु वर्ष मूलांक 9 वालों के लिए जीवन का चौथा, 8वां, 13वां, 17वां, 22वां, 26वां, 31वां, 35, 40, 44, 49, 53, 58 और का वर्ष सावधानी का संकेत दे रहा है। नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, स्वास्थ्य, दुर्घटना, रिश्ते, इन वर्षों में सावधानी बरतनी चाहिए। आपका शुभ निवास स्थान और आपके संस्थान का मूलांक 9 और 6 और 3 हो तो बड़ा शुभ रहेगा। आपका जो मोबाइल है, मोबाइल के अंकों का जोड़ 3, 6, 9 बहुत लाभकारी रहेगा। शुभ वाहन अंक आपके लिए, आपके वाहन के नंबरों का जोड़ यदि 3 है, 6 है, 9 है तो आपको अच्छा फल देगा। मूलांक 9 के जातक जातिकाओं के लिए शुभ विवाह का जो वर्ष है वो है 18, 21, 24 और 27। और इस वर्षों के दौरान आपका विवाह नहीं होता है, कोई परेशानी है तो आयु का 30वां, 33, 36, 39, 42 और 43वां वर्ष विवाह के लिए ठीक रहेगा। मीडिया और एंटरटेनमेंट का क्षेत्र में आप हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आप हैं और आपका मूलांक 9 है और फिल्मों में अभिनय और निर्देशन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी फिल्म का शीर्षक ऐसा रखना चाहिए जिनके अक्षरों का जोड़ 5, 6 और 9 हो। आपके लिए मंगलवार का दिन बड़ा शुभ रहता है। शुभ दिशा आपके लिए दक्षिण पूर्व है। मकान, दुकान, फैक्ट्री चुनाव इस दिशा में करना चाहिए। विवाह आपको करना है या कहीं निजी संबंध बनाने हैं तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जिनका मूलांक 3, 6 और 9 हो। पार्टनरशिप में काम शुरू करना है तो मूलांक 2, 3, 6, 9 के साथ आपका व्यवसायिक संबंध अच्छा रहेगा, फलदायक रहेगा। जीवन में कभी परेशानी है तो लाल चंदन, लाल कपड़ा, घी, केसर, लाल साबुत मसूर की दाल, ये गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। आपके मित्र अंक है 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 9। इन अंकों से आपको साथ मिलेगा। मूलांक 8 भी आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन मूलांक 5
विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आपके लिए हल्का लाल और हल्का गुलाबी रंग बहुत अच्छा रहेगा। मूंगा धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन ज्योतिषीय विश्लेषण के बाद मूंगा धारण करना चाहिए। और हनुमान जी की आराधना आपके जीवन में सदा मंगलकारी वातावरण देगी। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करना, और ओम क्राम क्रीम क्रौम शभ हुमाय नमः, इस 2 मंत्रों का जाप जीवन में खुशियां देगा। ये था आपका व्यक्तित्व, जो मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर आंकलन था। कोई ला देने का स्वभाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात, मेरा आंकलन है, मेरा ये रुझान था, अपने जीवन के अनुभव था कि मूलांक 9 के लोग ऐसे हो सकते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2022। अंकों की रहस्यमय दुनिया में वर्ष 2022 का नजारा आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। सबसे पहले एजुकेशन की बात करूंगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए यदि आपका मूलांक 9 है, वर्ष 2022 शिक्षा के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम लेके आ रहा है। शिक्षा संबंधी लाभ प्राप्ति के लिए बिना मेहनत को आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप मेहनत करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। वर्ष के प्रारंभ में के महीनों में शिक्षा संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई में रुचि रखें, परिवार की बात मानें, अभिभावकों और शिक्षकों की सलाह पर काम करें तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी है। यदि आप अपनी एकाग्रता बनाए रखी और पढ़ाई में पूरी जी जान से जुट गए तो आपकी सफलता निश्चित है। वर्ष के मध्य भाग से आपके लिए समय बहुत अच्छा है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी आप करें तो मध्य भाग से अनुकूल सफलताओं का अच्छा योग नजर आ रहा है। इससे में आपको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया नतीजे मिलेंगे और आप कामयाबी के शिखर को छू लेंगे। उस शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। वर्ष का उत्तरार्ध शिक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा उत्तम है। इस समय आपकी परफॉर्मेंस में एकदम तेजी बढ़ोतरी होगी, बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे और आप अपने क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन करेंगे और शिक्षा में और कैरियर में सफलता हासिल करेंगे। नंबर 9, अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार और नौकरी की। मूलांक 9 वालों के लिए 2022 कामकाज, व्यवसाय, नौकरी के हिसाब से अनुकूल रहेगा। कारोबार के क्षेत्र में अपनी कार्य कुशलता से आप अच्छा मुकाम हासिल कर पाने में कामयाब रहेंगे। व्यापार में मेहनत से मनचाहे लाभ की प्राप्ति होगी और कारोबार में विस्तार होगा। प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिलेगा और आय के स्रोत बढ़ेंगे। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते, वर्ष का आरंभ आपके लिए अनुकूल रहेगा। वर्ष के मध्य में धन संबंधी मामलों को लेकर थोड़ी सी परेशानी है, सावधानी बरतें। कुछ आर्थिक मसले बीच में अटकने से धन संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती है, लेकिन वर्ष के मध्य के बाद वर्ष का उत्तरार्ध आपके लिए कारोबार के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। आप चिकित्सक हैं, आप वकील हैं, ज्योतिषी हैं, कला के क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, धर्म के क्षेत्र में हैं, समाज सुधारक हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, खेलकूद में हैं, सेना में हैं, तो व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आपको कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। कंप्यूटर और चिकित्सा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, अग्नि सेवाओं के क्षेत्र में सफलता के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। धन प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। बस वर्ष के मध्य से थोड़े से खर्चों पर काबू करना शुरू कर दीजिए। खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आर्थिक लिहाज से वर्ष 2022 आपके लिए अनुकूल रहेगा। आर्थिक फैसले आपके पक्ष में होंगे। छोटे कारोबार के लिए इस साल उम्मीद की किरण बनकर आ रहा और लाभ मिलेगा। आपका कामकाज अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में गति बनी रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण सौदे आपके हाथ में आएंगे और आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे। विदेशों से कारोबारी संबंधों से धन प्राप्ति होगी और नौकरी में 2022 लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक काम करने का अवसर मिलेगा। नौकरी संबंधी परेशानियों का समाधान मिलेगा। आपकी व्यवहार कुशलता, कार्य कुशलता से ये वर्ष आपको शानदार तरीके से बीतेगा और उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। इस वर्ष आप अपने साहस और पराक्रम के बलबूते पर कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का मुकाबला डटकर करेंगे और सफल होंगे आप। परंतु एक बात ध्यान रखें, आपकी व्यवहार का रूखापन आपको नुकसान दे सकता है। व्यवहार में थोड़ा सा लचीलापन रखें। कर्मचारी और बॉस से बनाकर रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही मनी मैनेजर आप किस तरह से करते हैं, इसका प्रभाव आपके बैंक बैलेंस पर पड़ेगा। इसका ध्यान रखें। धन के दुरुपयोग से बचें। आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले। ये सफलदायक साल है, यादगार साल है।
थोड़ा सा मैनेज किया तो सफलता दामन चूमेगी। नंबर 9 और बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। मूलांक 9 वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष 2022 अत्यंत लाभदायक रहेगा। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। ग्रह घर संबंधी मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी संबंधों में सुधार होगा। माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा। घर का सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्साह में वृद्धि करेगा। परिवार के हर सदस्य की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को आप खरे उतरेंगे। इस वर्ष किसी नए मेहमान के घर आने की खुशी भी मिलेगी। वर्ष के अंत तक जीवन साथी के साथ छोटी मोटी यात्राओं का अच्छा मौका मिलेगा। निजी जीवन में आपका प्रेम बना रहेगा। निजी रिश्तों में सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। वैवाहिक लोगों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। घर में खुशहाली का वातावरण रहेगा। मित्रों के साथ अच्छे रिश्ते बनेंगे, परंतु व्यवसाय में व्यस्त होने की वजह से पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उठापटक है। परिवार को समय देना पड़ेगा, इसलिए कामकाज और घर के बीच में थोड़ा सा तालमेल बनाइए। और ये तालमेल नहीं बना पाया तो गलतफहमी आपके लिए तनाव का कारण बनेगी, ध्यान दीजिएगा। नंबर 9 और बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मूलांक 9 वालों के लिए वर्ष 2022 सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा, लेकिन अपने ऊपर किसी तरह का तनाव आपको हावी नहीं होने देना है। मानसिक तनाव, कर्जा, बहसबाजी, विवाद ये आपको परेशानी देगा, इससे बचना चाहिए। आपके अस्वस्थ होने का कारण आपका मानसिक तनाव होगा। काम का बढ़ता हुआ बोझ आपको तकलीफ देगा। सिरदर्द, हड्डियों संबंधी बीमारी में परेशानी है। स्वयं को तरोताजा और स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम और प्राणायाम का सहारा जरूर लें। दैनिक दिनचर्या ठीक रहेगी। खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान दें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में घी का दीपक जलाए, शुद्ध देसी घी का, और 1 पाठ बजरंग बाण का करिए। 27 बार ओम क्राम क्रीम क्रॉम शब हुमाय नमः, और घर से बाहर निकलने से पहले 27 बार ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। मंगलवार के दिन किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को लाल वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नौकरी में परेशानी है, व्यवसाय में तकलीफ है, राजनीति में सफलता नहीं, या उच्च पदों पर विराजमान लोगों को कोई परेशानी है, तो गौशाला में मंगलवार के दिन जौ का दान करिए। ऑरेंज कलर का तिकोना ध्वज मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा। मंगलवार का आप व्रत रखते हैं, एक समय भोजन करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय के समय तांबे के लोटे में जल और थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। इस साल की शुरुआत में मंगलवार के दिन लाल धागे में 8 गांठ लगाइए। प्रत्येक गांठ पर ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करिए और ये धागा आपके गले में रहना चाहिए, आपके लिए शुभ रहेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन करना, चोला चढ़ाना, अभिषेक करना बड़ा शुभ रहेगा। कामकाज में बाधाएं आ रही तो मंगलवार दिन विधवा स्त्री को साबुत मसूर का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। परिवार में उठापटक है, लेन देन के मसले अटक रहे हैं तो मंगलवार दिन वट वृक्ष की जड़ में, बरगद की जड़ में मीठा दूध चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा। चींटियों को शक्कर बूरा डालना लाभकारी रहेगा। और मंगलवार शनिवार दिन यदि अपने घर में आप सुंदरकांड का पाठ करें तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। ये था आपका व्यक्तित्व और मूलांक 9 का वर्ष 2022 का आंकलन मेरे अनुभव के आधार पर। मेरी बात माने, ये मैंने कभी नहीं कहा। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। शनि भगवान आपकी रक्षा करे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशी है। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूँ शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं।
हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।